हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले डिजुलेशन का एक क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मेट से ही चीज़ें आती हैं। आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे पहले, मैंने आपको बताया था जो फॉर्मेट में पहले हम बैलेंस शीट से चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे। देखो मैंने बना लिया, पहला आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड वन इज कैश या बैंक। तो क्वेश्चन में बैंक बोला था तो आपने बैंक अकाउंट बना लिया। तो स्टार्ट करते जरा। देखो लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफर करना, एसेट साइड से करते चलो। जो सबसे पहले लिखा है कैश एट बैंक, तो बैंक का बैलेंस दिया है, तो बैंक का बैलेंस कौन से अकाउंट में जाता है? बैंक अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। किसी को दिक्कत? कितना दे रखा है आपको? 11,500। देखो जैसे ही आप क्वेश्चन कर रहे हो, देखो समझना ध्यान से, कितना फॉर्मेट का यूज़ है। फॉर्मेट आपको आता है तो बिल्कुल भी कुछ भी नई चीज़ नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी है। बैंक का बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ रियलाइजेशन में आता है। तो ये सब आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दोगे टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से। एक एक करके नाम लिखेंगे इनका। पहला है आपका स्टॉक, कितनी वैल्यू है इसकी? 6,000। उसके बाद डेटर है आपका 19,000। उसके बाद क्या है आपका? फर्नीचर है। फर्नीचर कितना है आपका? 4,000। उसके बाद है आपका प्लांट है आपका 28,000। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट है आपका 10,000। कोई दिक्कत इन्हें लिखने में? ठीक है। उसके बाद आपका पीएनएल का बैलेंस है, तो एसेट साइड का जो पीएनएल होता है वो लॉस होता है, तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पीएनएल आपको दे रखा है 7,500, रेशियो 3:2। 3:2 में बांट देंगे तो 4,500 और 3,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? आपने एसेट साइड को भेज दिया, किसी को डाउट है? अब आते लायबिलिटीज़ में। तो देखो सबसे पहला है क्रेडिटर। रियलाइजेशन में आएगा क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर? 38,000। उसके बाद है मिसिस। देखो उसके बाद लिखा है लोन फ्रॉम मिसिस ए। देखो मिसिस ए कौन है? पार्टनर की वाइफ हो गई, तो यहीं पर आएगा मिसिस ए का लोन। कोई दिक्कत? उसके बाद है लोन बाय बी। देखो बी का लोन यानी पार्टनर लोन। अब पार्टनर लोन आपको याद होगा मैंने कहाँ बताया था? बैंक अकाउंट के क्रेडिट या कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ लिख देंगे बाई बी लोन। कितना अमाउंट है बी के लोन का? 15,000। उसके बाद है आपका रिजर्व यानी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी मैंने आपको बता रखा कहाँ आता है। रिजर्व कितना आपका? 5,000। तो 3,000 और 2,000 रेशियो में बांट दिया। उसके बाद है कैपिटल का बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 10,000 और 8,000। यहाँ तो कोई परेशानी? ये हमने बैलेंस शीट से चीज़ों को ट्रांसफ़र किया। कोई डाउट है? अब आपको क्या करना? एडजस्टमेंट्स पढ़नी है बस, और कुछ भी नहीं। तो देखो एडजस्टमेंट्स रियलाइजेशन में पहला इफेक्ट पड़ेगा उनका। तो जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो पहले लिखा है द फर्म हैज़ रिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2023 एंड बोथ द पार्टनर्स एग्री विद द फॉलोइंग। और दोनों पार्टनर इन सब बातों के लिए एग्री है। पहला लिखा है ए टुक द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। मतलब ए जो है वो 8,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, एसेट्स के साथ जो भी होगा इधर होगा। पार्टनर ले जाएगा तो उसके नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई ए कैपिटल और क्या ले गया वो? इन्वेस्टमेंट। और कितने में ले गया? अब देखो कितने का था आपको इससे कोई मतलब, जितने में ले गया वो वैल्यू लिखनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट 10 का था, 8 में ले गया, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जिस वैल्यू पे ले गया वो वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है। उसके बाद लिखा है ही ऑल्सो एग्री टू सेटल मिसिज ए लोन। अब वो मिसिज ए का लोन भी पे कर रहा है, पर अमाउंट नहीं बोला कितना, नहीं बोल रखा। तो जब अमाउंट नहीं बोला होता है तो जितना अमाउंट था उतना। तो मिसिज ए का लोन देखो कितने का है। और पार्टनर अगर लायबिलिटी देगा तो इस तरफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल, क्या ले गया वो? मिसिज ए लोन। कितने का? 10,000 का। यहाँ तो कोई परेशानी? ठीक है। उसके बाद लिखा है अदर एसेट्स रियलाइज मतलब बिक गए। तो बिक गए तो मैंने बताया यहाँ लिखेंगे किस हेडिंग के नाम से?
जो आपने बनाया होगा, तो आपने क्या बना रखा है, बैंक कैश या बैंक आता है, तो बैंक बना रखा है, बैंक आएगा। स्टॉक कितना है 5000। उसके बाद क्या है आपका डेटर कितना है 18,500। उसके बाद फर्नीचर कितना है 4500। उसके बाद प्लांट कितना है 25,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद लिखा एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा यहाँ बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना अमाउंट है 1600। उसके बाद लिखा क्रेडिटर की जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है 37,000। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट के अंदर? सारी एडजस्टमेंट खत्म। तो कुछ जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था दो चीज़ें चेक करना, एक अगर किसी लाइबिलिटीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फुल पेमेंट, और अगर टेंजिबल एसेट्स के लिए कुछ नहीं बोला तो फुल रियलाइज। देखो टेंजिबल एसेट दो ही थे, फर्नीचर और प्लांट, दोनों बिक गए। लाइबिलिटीज़ दो थी, क्रेडिटर और मिसिस ए लोन। देखो मिसिस ए लोन की पेमेंट हो गई और क्रेडिटर का भी हो गया, मतलब हो गया सब कुछ। कुछ अगर रह गया होता तो आपको करना पड़ता, पर कुछ है नहीं, खत्म पूरा क्वेश्चन, जहाँ तक कोई परेशानी। अब बस क्या रह गया टोटलिंग। तो जरा टोटलिंग कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर है, चलो फ़ोन से कर। टोटलिंग देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल। देखो इसका कितना है, ये तो हो गया 10 जो सीधे सीधे पता चला। ये कितना हो गया 8, ये कितना है 48, ये कितना हो गया 38,600। कोई दिक्कत? इसको जोड़ लेते ज़रा। 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000, ये 67 हो गया। ये भी देख लेते ज़रा, 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, 53 ये हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली सेट ज़्यादा है। $67 प्लस 10,000 प्लस 38,600 115,600 115,600, और घटा देंगे इन सबको 48,000 माइनस 8,000 और माइनस 53,000। तो यहाँ बैलेंस बचेगा 6,600। इस साइड बचेगा तो क्या निकलेगा आपका रियलाइजेशन लॉस। पार्टनरों में बांट देंगे, क्या नाम थे पार्टनर का, ये भी उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है, इसको भेजना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था ये दो चीज़ कहीं जाएगी, बाकी सब कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। तो यहाँ लिखा एक एप्पल, के करते हैं ये से भेजता है सबसे पहले। यहाँ लिखा एक एप्पल, तो एक एप्पल में जाएगा। इसके क्रेडिट तो एक एप्पल के, तो एक एप्पल के डेबिट में 8,000 लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए में आ जाएगा 8,000। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला ही यहाँ लिखा बैंक, तो बैंक में जाएगा। इसके क्रेडिट तो बैंक अकाउंट के डेबिट, कितना अमाउंट है 53,000। सीधे अच्छे एक साथ है, सीधे वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो 53,000 है, बैंक के डेबिट में आ जाएगा। टू कौन से अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से 53,000। ये दो हो गया, ये हो गया। अब अगला है ये लॉस है, तो लॉस कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। लॉस से कैपिटल कम होगा तो कैपिटल के डेबिट 3,960, दूसरे का कितना था 2,640। ये आ गया आपका टू रियलाइजेशन लॉस। कोई दिक्कत? ये वाली साइड खत्म, ये कहीं जाएगा नहीं। यहाँ लिखा है एक एप्पल, तो एक एप्पल में, इसके डेबिट तो एक एप्पल के क्रेडिट बाई और रियलाइजेशन अकाउंट, ए में आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत? उसके बाद है बैंक, तो बैंक में जाएगा। इसके डेबिट तो बैंक के क्रेडिट 38,600 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको सेकंड अकाउंट यानी इसकी टोटलिंग करनी है। देखो इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है,
23 और ये भी ज़्यादा है 10, 23 और 10। इधर बचेगा बैलेंस, मैंने बताया था बैलेंस जो बचेगा कौन से नाम से आएगा, जो कैश या बैंक आपने बना रखा होगा। तो देखते ज़रा कितना आ रहा है, 23,000 माइनस 4,500 माइनस 8,000 माइनस 3,960, 6,540 हो गया। 10,000 माइनस 3,000 माइनस 2,640, 4,060 हो गया। अब इस साइड अगर बैलेंस बचा तो इधर से ट्रांसफर वहाँ होगा इस तरफ, 6,540 बाई ए कैपिटल और 4,360 बाई बी कैपिटल। उसके बाद क्या करोगे आप, टोटलिंग करोगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तब तो आपने सही कर रखा, वरना गलत। तो ये हो गया 64,500, ये भी हो जाएगा आपका 64,500 और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, कोई डाउट है तो ऐसे आपको करना है। जो बच्चे ऑनलाइन एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला पेज था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। सेकंड पेज ये आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ये थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। मतलब बेसिकली क्या इसमें कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेजेस है तो क्वेश्चन करके क्या लैंग्वेज सीख जाओगे आप, बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। बाय।